कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माजरत कि आपको थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होगी आवाज़ में, क्योंकि ऊपर फैन चल रहा है छत पर, तो इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी आवाज़ में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के इलाके शांगला में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, जिसमें जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें तकरीबन 5 जो हैं वो चीनी इंजीनियर और कुछ पाकिस्तानी जो थे वो शहीद हुए हैं। ये एक खुदकुश धमाका था। इसमें और एक और वाक़या जो पेश आया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कादी फायदी साहब, उनको एक खत लिखा है। उनमें जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर। इस वाक़े में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के खत लिखने के और जो खुदकुश धमाका हुआ है, इन दोनों में क्या एक बात मुश्तरक है और इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, हम इस पर आज बात करेंगे। और हम इस पर भी बात करेंगे कि इन दोनों जो मसाइल हैं, ये दोनों मसाइल छोटे नहीं हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जो मसला है वो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाटे जा रहा है। और जो जिन्होंने ये मसला उठाया है, ये पहली मरतबा नहीं हुआ। आपको याद होगा, इससे पहले भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो उन्होंने बनना था, शौकत अजीज सिद्दीकी, उन्होंने भी इस तरह का मामला उठाया था। इसका तदारक कैसे होगा, हम इस पर आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा कि अगर किसी को इस वीडियो की वजह से किसी इदारे या किसी शख्स की दिल आज़ारी हो तो मैं उससे पेशगी माजरत चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब जो है वो ये नहीं कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं इस तरह के टॉपिक को इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो पाकिस्तान के इदारे हैं या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसी के बिलबोते पर या यही पाकिस्तान के अमन व अमान की जामिन है। अगर हम इन्हीं इदारों या इन्हीं इंटेलिजेंस इदारों पर जो तनकीद है वो करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान का जो अमन व ईमान है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं इग्नोर करता हूँ इस तरह के टॉपिक्स पर बात करने पर। लेकिन दोस्तों, आज नहायत ही मजबूरी में मैं ये इस टॉपिक्स पर बात करने लगा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो शांगला के इलाके में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। तो दोस्तों, जो दुश्मन होता है ना, उससे तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो पाकिस्तान के जो अमन है उसको खराब करेगा या पाकिस्तान के जो भी मफादात हैं उनको कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो पाकिस्तान को ना मिल सके और वो उनके खिलाफ ही काम करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के जो भी मफाद में होगा वो उसके खिलाफ ही खड़ा होगा। उससे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। आप जिसको भी अपना दुश्मन समझ लें, या मिसाल के तौर पर आप जो बलोच अलहदगी पसंद है उनको अपना दुश्मन तस्वुर कर लें, या जो टीटीपी के लोग हैं उनको दुश्मन तस्वुर कर लें, या जो पाकिस्तान के बाहर से जो दूसरे ममालिक की खुफिया एजेंसियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप उनको अगर अपना दुश्मन कंसिडर कर लें तो दोस्तों दुश्मन से तो खैर की तवक्को नहीं होती। इसलिए हमें ही अपना जो घर है उसको ठीक करना पड़ेगा। हमें ही हर तरफ जो है वो नजर रखनी पड़ेगी। अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको काफी ज्यादा मुतहरिक करना पड़ेगा। ये तो होगी बात वहां की। तो दोस्तों, जो वहां पर वाकया पेश आया है, जो चीनी इंजीनियर है वो हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे। ये दोस्तों बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, क्योंकि दोस्तों देखें, जो चीनी इंजीनियर हैं या चीनी बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो दासू डैम पर काम कर रहे हैं जिन पर ये हमला हुआ है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक कैटेगोरी की बात बताऊं कि अगर पाकिस्तान के अंदर डैम ना हो तो पाकिस्तान के अंदर जो आपको बिजली मुयसर है ना, ये इस तरह की जो बिजली है ना हर टाइम आपको नहीं मिल सकती। आप हर वक्त लोड शेडिंग के ही अंदर रहेंगे। इसलिए जो दोस्तों जो डैम है इनकी बहुत ही अशद जरूरत है पाकिस्तान को। और जो जिस डैम पर ये काम कर रहे थे चीनी इंजीनियर बेचारे, वो अगले 2 साल में 4000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो पाकिस्तान की तकरीबन जो है ना वो 7% जो है ना वो बिजली की जरूरियात पूरा करने में अपनी मदद फराहम करेगा। ये तो होगी अहमियत। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि
होश के नाखुन लें। जो पाकिस्तान के जो अलहदगी पसंद जो ग्रुप हैं वो, और जो पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंसियां या जो भी जो ममालिक हैं वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, तो उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। इसमें पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है? आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने जो खत लिखा है दोस्तों, इसमें जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, इन पर तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि इनको जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी इनका जो किरदार था वो कंट्रोवर्शियल था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंट्रोवर्शियल है या इनका किरदार कंट्रोवर्शियल है, मैं कह रहा हूँ कि इन पर इल्जामात लगे थे। अब भी इन पर इल्जामात लगे हैं, ये कंट्रोवर्शियल है या इस तरह के ये काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे दोस्तों जो मुझे हैरत हुई सुनकर या पढ़कर कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक चीफ जस्टिस थे, उनके घर पर खुफिया कैमरे जो हैं वो बरामद हुए, जो कि दोस्तों बहुत ही नामुनासिब एक काम था। ये तो किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं कि ये खुफिया एजेंसी नहीं कर रही, खुफिया एजेंसियों के कुछ अशखास कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो खुफिया एजेंसी है या पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसियों के इदारे हैं वो सारे के सारे बदनाम होते हैं कुछ अशखास की वजह से। तो मैं यहाँ पर बहुत ही मौदबाना गुजारिश करूंगा कि जो हमारे आईबी या आईएसआई के जो चीफ इंटेलिजेंस हैं, डीजीज हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इन पर जरा एक्शन लें, क्योंकि ये जो इदारे हैं ये पाकिस्तान के हैं, ये हमारे इदारे हैं, ये हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, हर पाकिस्तानी को इनसे प्यार है। अगर कुछ अशखास की वजह से इन पर इस तरह के इल्जामात आयद होंगे, देखिए अब अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई पैनल बैठता है इस तरह के इश्यूज पर, तो वो क्या करेगा कि जो डीजीज हैं उनको ही तलब करेगा। तो नीचे के लेवल पर जो लोग हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो जो बड़े ओहदों पर फायदा हैं उनको नीचे के लेवल के जो लोग हैं उनकी जवाबदेही करनी पड़ेगी उनसे। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह के देखें, जो काम में मुलविस हैं जो लोग, उन पर कड़ी नजर रखें, और जो इस काम में मुलविस पाए जाएं इंक्वायरी के बाद, अगर तो ये इल्जाम झूठे हैं तो फिर तो जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इल्जाम दुरुस्त हैं, जो कि लग रहा है कि दुरुस्त हैं, तो जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने बग किए उनके, देखें मिसाल के तौर पर जो मुज़ाहिर अली नकवी थे चीफ जस्टिस, उन्होंने अब जो फैसला आया है कि उनको चीफ जस्टिस नहीं कहना, मुज़ाहिर अली नकवी थे, देखिए वहां समझ में आता है कि उनके जो फोन है वो बग किए गए, कि उनके खिलाफ कुछ सबूत थे कि ये कुछ गैर कानूनी कामों में मुलविस पाए गए थे। लेकिन दोस्तों अगर एक जज जो है वो दुरुस्त काम कर रहा है तो उसके टेलीफोन जो है उनको हैक करना, उसको बग करना या उसके घर पर खुफिया कैमरा लगा देना। अब जब जिनके घर खुफिया कैमरा लगा, जब उन्होंने शिकायत की तो उनको ओएसडी कर दिया गया, उसके बाद उनको भावलपुर ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह के काम नहीं वैसे करने चाहिए। देखें मिसाल के तौर पर ये जो खुफिया एजेंसियां हैं ये पाकिस्तान की हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो शुरू में मैंने आपको बताया कि इन दोनों को आपस में क्या ताल्लुक है, इस खबर का और जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, दोनों का क्या आपस में क्या ताल्लुक है। देखें जो खुफिया एजेंसियों का काम है ना कि रेकी करना या इंटेलिजेंस रखना, तो वो उनको जहां पर बम धमाका हुआ या खुद कुछ हमला हुआ, उन्होंने वो काम छोड़कर जजों की है वो फोन हैक करना शुरू कर दिए, बग करना शुरू कर दिए, इनकी इंटेलिजेंस या रेकी शुरू कर दी। तो जो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं जजों के पीछे, इनको दहशतगर्दों के पीछे करना चाहिए। इसलिए इनका जो आपस में एक जो आप कह लें कि जो भी आपस में इनका ताल्लुक बनता है ना दोनों खबरों का, वो यही है कि जहां पर एक काम होना चाहिए वहां पर नहीं हो रहा और जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर हो रहा है। तो जो मैंने आपको कह दिया कि जो हमारे डीजीज हैं इन खुफिया एजेंसियों के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कोशिश करें कि इस तरह के जो बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं ना हो, क्योंकि पहले भी शौकत अली सिद्दीकी साहब जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी इस तरह के इल्जाम लगाए थे, वो काफी हद तक दुरुस्त भी साबित हुए।
क्योंकि बाद में उनके हक में ही फैसला आया है। इसलिए आपको चाहिए जो डीजीज हैं कि आप कोशिश करें कि जो नीचे के लेवल के जो लोग हैं ये इस तरह काम करते हैं कि ये ना करें, क्योंकि इनकी वजह से पूरे के पूरे इदारे जो हैं खुफिया एजेंसियों के वो बदनाम होते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को किस तरह के काम करने चाहिए, किस तरह के काम नहीं करने चाहिए, आप इसके मतलब क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।